हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपका जो दूसरा चैप्टर है आईएमआरई का उसको कंप्लीट कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपका आईएमआरई सब्जेक्ट का 2.4 पॉइंट और 2.5 पॉइंट दोनों को ही कवर करेंगे। इस वीडियो में हम थ्योरी बिल्कुल भी नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम कम है, और अगर हम थ्योरी बताएंगे तो आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं। हम खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थ्योरी पढ़ के बनाते हैं, तो आप भी थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, इस जो 2.4 है और 2.5 है, इसमें आपको बेसिकली पढ़ना क्या है, तो जो भी आप टेस्टिंग किया जाता है जैसे इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, केबल हो गया, इन सब का टेस्टिंग पढ़ना है और उसी टेस्टिंग पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। और 2.5 जो है आपका वो विशेष रूप से ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग के लिए है। तो ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग में आपको टाइप टेस्ट पढ़ना है और ट्रांसफार्मर का ऑयल टेस्ट पढ़ना है और उसी पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सीधा चलते हैं। अब हम पहले 2.4 खत्म करते हैं, फिर 2.5, दोनों एक ही में किए हैं। तो चैप्टर नेम है आपका विभिन्न वैद्युत उपकरण का परीक्षण। तो पहला पॉइंट है कि टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। पहले इलेक्ट्रिक मोटर की टेस्टिंग को पढ़ना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? एक ऐसा रोटेटिंग मशीन होता है, वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। इसी को हम इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर के अंतर्गत आपका टीसी मोटर, एसी मोटर और जितने भी रोटेटिंग मशीन होते हैं वो सभी मोटर इसके अंतर्गत आते हैं। इन सब के टेस्टिंग पढ़ना है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है, आपको सही मतलब इसका क्या है कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट से क्या मापते हैं। तो पहला ऑप्शन है कॉपर लॉस, दूसरा बाइंडिंग लॉस, तीसरा टोटल लॉस, चौथा कोर लॉस। तो ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट से कोर लॉस को ज्ञात किया जाता है। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते समय किस तरफ शॉर्ट सर्किट होता है। पहला ऑप्शन है हाई वोल्टेज साइड, दूसरा है लो वोल्टेज साइड, और बाकी के दो जो ऑप्शन है प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड। मतलब कि जब ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं तो शॉर्ट सर्किट किस तरफ होता है। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही है, लो वोल्टेज साइड क्या करते हैं हम, शॉर्ट सर्किट किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस जो होता है नेग्लेजिबल, मतलब नगण्य क्यों होता है। पहला ऑप्शन है द करंट ऑन सेकेंडरी साइड इज नेग्लेजिबल, मतलब कि नगण्य होता है। दूसरा है द वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड डज नॉट वेरी। तीसरा है द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो। और चौथा है फुल लोड करंट इज नॉट सप्लाइड टू द ट्रांसफार्मर। देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं इंग्लिश में ही दिए गए हैं, क्योंकि अगर हिंदी में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा गलत अर्थ इसका निकल आएगा, तो इसलिए हम इंग्लिश में ही लिखे हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस नगण्य क्यों होता है, क्योंकि जो आपका वोल्टेज अप्लाइड है प्राइमरी साइड पे, जो वोल्टेज अप्लाइड किया जाता है वो लो होता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान आयरन लॉस जो होता है नेग्लेजिबल होता है। इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट से क्या निर्धारित किया जाता है, कोर लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, और चौथा है आपका एडी करंट लॉस। तो आपको बता दें कि ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट निर्धारित करने के लिए हम करते हैं कॉपर लॉस। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलवी साइड पर, मतलब लो वोल्टेज साइड पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है लो वोल्टेज सप्लाई की व्यवस्था करना मुश्किल, दूसरा है हाई करंट सप्लाई की व्यवस्था करना मुश्किल, तीसरा है डिफिकल्ट टू अरेंज लो वोल्टेज एंड हाई करंट सप्लाई टू द एलवी, मतलब लो वोल्टेज, और चौथा है शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन लो वोल्टेज डज नॉट गिव यहाँ पे दिया है कनेक्ट रिजल्ट्स। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है वो तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से ही हमें कॉपर लॉस होता है, यह आपसे ट्रू है कि फॉल्स है। तो आपको पहले ही बता दिए कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस को टेस्ट करते हैं। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन सही है, ट्रू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि द एफिशिएंसी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अंडर लोड कंडीशन कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो मतलब कहने का मतलब अंडर लोड कंडीशन में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता को निर्धारित किया जाता है। पहला है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, दूसरा बैक टू बैक टेस्ट, तीसरा है ओपन सर्किट टेस्ट, चौथा है एनी ऑफ अबव। तो अगर अंडर लोड कंडीशन में दो समान ट्रांसफार्मर हैं तो उनकी दक्षता को निर्धारित करने के लिए हम बैक टू बैक टेस्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ परीक्षण के दौरान सेकेंडरी इज सप्लाइड रेटेड केवीए। दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी इज सप्लाइड विथ नो लोड करंट। तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी इज सप्लाइड करंट एट हाई वोल्टेज। चौथा ऑप्शन है प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज। तो ट्रांसफार्मर के खुले परिपथ परीक्षण के दौरान प्राइमरी इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, चौथा ऑप्शन इसमें सही है। देखिए इसका थ्योरी आप पढ़ लीजिए तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो न तो क्वेश्चन समझ में आएगा न तो ऑप्शन ही आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि डीसी मोटर में ब्रश के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है लीड, दूसरा कॉपर, तीसरा ग्रेफाइट और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो डीसी मोटर में ब्रश के निर्माण के लिए ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न वोल्टेज प्रेरण मोटर की सुरक्षा के लिए इनमें से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो पहला आप देखिए इसका इंग्लिश में मतलब समझ लेते हैं कि विच एमंग दीज डिवाइसेस आर यूज टू प्रोटेक्ट लो वोल्टेज इंडक्शन मोटर। पहला ऑप्शन है HRC फ्यूज, दूसरा कॉन्टैक्टर स्टार्टर, तीसरा थर्मल ओवरलोड रिले और चौथा है ऑल ऑफ दोज। तो निम्न वोल्टेज प्रेरण मोटर की सुरक्षा के लिए इन सभी उपकरण का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है स्टेपिंग अप द वोल्टेज, फिर दूसरा है स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज और तीसरा है बोथ स्टेपिंग द अप एंड स्टेपिंग डाउन द वोल्टेज और चौथा है सप्लाइंग लो वोल्टेज करंट हार्ट इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब जो टाइप चेंजिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रयोग हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों के लिए ही करते हैं, इसलिए इसमें आपका जो है तीसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि उसमें टाइप चेंजर लगा होता है। टाइप को चेंज करके हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीलिंग फैन में निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है यूनिवर्सल मोटर, दूसरा है इंडक्शन मोटर, तीसरा है सीरीज मोटर। तो सीलिंग फैन में जिस मोटर का प्रयोग होता है उसे कहते हैं इंडक्शन मोटर। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है 14 नंबर का क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर का शाफ्ट बना होता है। पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा है कास्ट आयरन, तीसरा है हाई स्पीड स्टील, चौथा है स्टेनलेस स्टील। तो इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट बना होता है वो आपका माइल्ड स्टील का बना होता है। अब हम 15वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर के लिए नियमित परीक्षण नहीं है। नियमित परीक्षण मतलब रूटीन टेस्ट, मतलब किस ट्रांसफार्मर के लिए रूटीन टेस्ट नहीं होता है। इम्पीडेंस टेस्ट, कोर इंसुलेशन वोल्टेज टेस्ट और चौथा है रेडियो इंटरफेरेंस टेस्ट, चौथा है पोलैरिटी टेस्ट। तो इसमें से आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि रेडियो इंटरफेस टेस्ट के लिए रूटीन टेस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रांसफार्मर परीक्षण के लिए आवश्यक सभी उपकरणों का परीक्षण कितने दिन, मतलब अवधि, यहाँ टाइम पूछा है कि अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। तो पहला है ए मंथ मतलब 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। तो ट्रांसफार्मर परीक्षण के लिए सभी उपकरणों का परीक्षण जो होता है 12 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। चौथा ऑप्शन इसमें आपका सही है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। कराए कि निम्नलिखित में से कौन ट्रांसफार्मर के लिए विशेष परीक्षण की श्रेणी में नहीं आता है। कहने का मतलब है कि स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत कौन सा टेस्ट नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट और दूसरा है हार्मोनिक ऑन द नो लोड करंट, तीसरा है पावर टेकन बाय फैन एंड ऑयल पंप मोटर और चौथा है ओपन सर्किट टेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर टाइप टेस्ट रूटीन टेस्ट पढ़ लेते हैं और फिर टाइप टेस्ट के अंतर्गत जितने टेस्ट आते हैं उसको पढ़ लीजिए, रूटीन टेस्ट के अंतर्गत जितने टेस्ट आते हैं उसको पढ़ लीजिए,
तो इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। इसमें ही पूछा गया कि स्पेशल टेस्ट के अंतर्गत कौन सा परीक्षण नहीं आता है, तो इसमें से चौथा ऑप्शन सही है, ओपन सर्किट टेस्ट नहीं आता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। नो लोड टेस्ट को क्या निर्धारित, कुछ यहाँ पे फिल करना है, वही पूछा कि कोर लॉस, कॉपर लॉस, इफिशियंसी, मैग्नेटाइजिंग करंट, पांचवा है मैग्नेटाइजिंग करंट एंड लॉस। तो इसमें से आपका जो है वो पांचवा ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर पर नो लोड टेस्ट जो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस निर्धारित करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न होने वाला ध्वनि है, मतलब जब ट्रांसफार्मर ऑपरेट होता है, मतलब चलित अवस्था में होता है, जब चलता है वो, तो कौन सी आवाज़ उत्पन्न होती है, जूम, हम, रिंगिंग, बज। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा उत्पन्न हो जो ध्वनि होती है वो हमिंग की आवाज़ उससे आती है जब ट्रांसफार्मर चलन अवस्था में होता है, मतलब जब वो ऑपरेट कर रहा होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन, करा है कि ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हिस्टैरिसीस लॉस निर्धारित करने के लिए ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, या फिर कॉपर लॉस, या फिर कोर लॉस, या एडी करंट लॉस। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो हम कोर लॉस को निर्धारित करने के लिए करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीसी मशीन, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक मोटर से संबंधित है, मतलब डीसी मशीन से। तो डीसी मशीन के नियमित परीक्षण, मतलब रूटीन टेस्ट, डीसी मशीन के रूटीन टेस्ट के अंतर्गत परीक्षण करते हैं। शंट क्षेत्र कुंडलन टेस्ट, आर्मेचर कुंडलन टेस्ट, कार्यदक्षता परीक्षण, उपरोक्त सभी। तो डीसी मशीन के रूटीन टेस्ट के अंतर्गत हम शंट क्षेत्र कुंडलन टेस्ट करते हैं, आर्मेचर कुंडलन टेस्ट करते हैं, कार्यदक्षता परीक्षण करते हैं। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मशीनों पर किए जाने वाले परीक्षण हैं टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, कमीशनिंग टेस्ट, और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो डीसी मशीन पर ये सभी सारे टेस्ट किए जाते हैं, टाइप टेस्ट भी, रूटीन टेस्ट भी, कमीशनिंग टेस्ट भी। इसलिए इसमें आपका जो है चौथा वाला ऑप्शन बिल्कुल, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट किया जाता है डीसी मशीन में, अमीटर में, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज ड्रॉप टेस्ट जो होता है आपका डीसी मशीन में किया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 24वां नंबर क्वेश्चन है कि केबल का परीक्षण किया जाता है, मुर्रे लूप टेस्ट, वर्ले लूप टेस्ट, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी इन सब क्वेश्चन को कर पाएंगे। केबल का परीक्षण किया जाता है, मुर्रे लॉब टेस्ट जो है, मतलब कि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा सही है, और तीसरा इसमें करा है उपरोक्त दोनों, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है कि केबल में खुला परिपथ दोष की स्थिति का पता लगाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने केबल के टेस्टिंग से संबंधित क्वेश्चन लिया है। पहला ऑप्शन है धारिता टेस्ट द्वारा केबल में खुला परिपथ दोष की स्थिति का पता लगाते हैं, टेस्टर द्वारा, वोल्टमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो हम इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है, केबल में खुला परिपथ दोष की स्थिति हम धारिता टेस्ट द्वारा पता लगाते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि तुल्यकालिक मशीनों में परीक्षण करते हैं टाइप टेस्ट, रूटीन टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, ऑल ऑफ एबव। तो सिंक्रोनस मशीन, मतलब कि इसमें कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसमें तुल्यकालिक टेस्ट जो होता है, टाइप टेस्ट भी करते हैं, रूटीन टेस्ट भी, स्टैंडर्ड टेस्ट भी। इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। अब देखिए बीच में एक नोटेड पॉइंट है, उसको आप याद कर लीजिए कि जो एमसीसी करके आपके सिलेबस में दिया गया होगा एक टॉपिक। तो एमसीसी क्या होता है, एमसीसी का पूरा नाम है मोटर कंट्रोल सेंटर। तो मोटर कंट्रोल सेंटर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, एक उपयंत्रों, कई प्रकार के उपयंत्र होते हैं, उनका एक समूह होता है। आप समझ सकते हैं मोटर कंट्रोल सेंटर मतलब कि एक ऐसा सेंटर जहां से मोटर को कंट्रोल किया जाता है, उसी को मोटर कंट्रोल सेंटर या एमसीसी बोला जाता है। अब यह एक प्रकार के उपयंत्रों का समूह होता है, इसके द्वारा विभिन्न मोटरों को स्टार्टर, डीओएल स्टार्टर हो गया आपका,
डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो गया, और भी जितने स्टार्टर होते हैं उनकी सहायता से हम उसको कंट्रोल करते हैं। और इसका उपयोग रिफाइनरी में, केमिकल उद्योग में, औषधि उद्योग में होता है। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 27वां नंबर क्वेश्चन है कि एमसीसी का उपयोग होता है। पहला ऑप्शन है रिफाइनरी में, दूसरा है औषधि उद्योग में, तीसरा है केमिकल उद्योग में, चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपको बताया कि एमसीसी का उपयोग इन सभी में होता है, तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब हम 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 28वां नंबर का क्वेश्चन करा है कि एमसीसी मतलब मोटर कंट्रोल सर्किट, मोटर कंट्रोल सर्किट की विशेषता है। पहला है चलाने में आसान, दूसरा है टिकाऊ, तीसरा झटका नहीं लगता है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसमें चौथा ऑप्शन सही है। ये सभी एमसीसी की विशेषताएं हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां नंबर क्वेश्चन कराए कि विद्युत उपकरणों को सुखाया जाता है बाह्य विधि से, आंतरिक विधि से, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत उपकरणों को सुखाने के लिए बाह्य विधि का प्रयोग किया जाता है, आंतरिक विधि का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही है। अब हम अंतिम और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30वां नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत उपकरण को सुखाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण है। पहला ऑप्शन है ड्राइंग चैम्बर, दूसरा विकिरण लैंप, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत उपकरण को सुखाने के लिए ड्राइंग चैम्बर का प्रयोग होता है, विकिरण लैंप का भी प्रयोग होता है, इसलिए इसमें आपका तीसरा ऑप्शन जो है सही है। तो आज के इस वीडियो में दूसरे चैप्टर के 2.4 और 2.5 से इतने ही क्वेश्चन हैं। तो अब ये चैप्टर इसी वीडियो के साथ समाप्त होता है, और आपके अगला चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर, उसमें से आपका बचा जो है वो आपका बचा है 3.5 और 3.6, ये बचा है। 2 वीडियो आएंगे, इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया है कि प्रैक्टिस सेट आएगा, 3 प्रैक्टिस सेट आएगा पूरे आईएमआरई की बुक से, उसको आपको सॉल्व करना होगा।